अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे मूंग की दाल की मंगोचियाँ। रेगुलरली हम गोश्त और सब्जियाँ तो बनाते ही रहते हैं, लेकिन ये जो मूंग की दाल की मंगोचियाँ हैं ना, इनका बिल्कुल एक अलग टेस्ट होता है। बहुत ही मज़े की लगती हैं और बहुत आसानी से बन जाती हैं। जब कुछ डिफरेंट खाने का दिल हो तो इसको ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूंग की दाल की मंगोचियाँ बनाने के लिए 1 कप दाल मैंने भिगोकर रख दिया था ओवरनाइट के लिए। इसको आप ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हैं या 5-6 घंटे के लिए भी भिगोकर रख सकते हैं। तो दाल अच्छे से भीगी हुई है और आपको दाल अच्छे से भिगोनी है। अब हम इसको मिक्सी में डालकर इसका दरदरा सा पेस्ट बना लेंगे। इसका पेस्ट बहुत फाइन नहीं बनाना, हमें दरदरा पेस्ट रखना है इसका। अब हम इसमें एक प्याज डालेंगे। मैंने इसको स्लाइस में कट कर ली थी। एक बड़ी प्याज लेकर इसको हम इसमें डाल देंगे। अब हम इसमें 3 से 4 हरी मिर्चें डाल देंगे बारीक वाली। थोड़े से धनिया के पत्ते डाल देंगे इसमें हम। अब हम इसमें अपने टेस्ट के मुताबिक हम इसमें सबसे पहले नमक डालेंगे। 1/2 टीस्पून हम ज़ीरा डालेंगे और 1 टीस्पून हम इसमें कुटी हुई मिर्च डालेंगे। सब चीज़ें इसमें डाल दें। अब हम इसमें 2 टेबल स्पून पानी डालेंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे। देखिए मैंने इसका पेस्ट बना लिया है। मैंने इसका पेस्ट दरदरा रखा है, ऐसा ही पेस्ट रखना है आपको। अब हम इसको इलेक्ट्रिक बीटर से इसको हम बीट करेंगे। अगर आपके पास बीटर ना हो तो आप विस्कर भी यूज़ कर सकते हैं। मैं बीटर यूज़ कर रही हूँ। हम इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट बीट करेंगे। हम इसको इसीलिए बीट करते हैं ताकि आपकी मंगोचियाँ सॉफ्ट बने, सख्त ना हो और एकदम फूली फूली बने। मैंने इसके अंदर 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा भी ऐड किया था। उसकी वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो सकी तो आप लोग बेकिंग सोडा भी ऐड कर लीजिएगा। बीट करने के बाद अब हम इसमें 1/2 टीस्पून गार्लिक पाउडर डालेंगे। मैंने पेस्ट बनाते वक्त जिंजर गार्लिक पेस्ट नहीं ऐड किया था क्योंकि मुझे पाउडर डालना था। पाउडर आप पेस्ट बनाने के बाद ऐड करें। अगर आपके पास पाउडर ना हो तो आप जिंजर गार्लिक पेस्ट भी डाल सकते हैं पेस्ट बनाते वक्त। ये देखें हमारी मंगोचियों का पेस्ट रेडी है। अब हम इसका सालन रेडी करेंगे। इसके लिए हमने एक पैन लिया है। पैन में मैंने यहाँ पर 1 कप ऑयल लिया है, कुकिंग ऑयल। इसको हम प्री हीट करेंगे। पहले प्री हीट होने के बाद हम इसमें अपनी प्याज फ्राई करेंगे। मैंने यहाँ पर 4 प्याज ली थी। प्याज को मैंने स्लाइस फॉर्म में कट करके इसको हम फ्राई कर लेंगे। मीडियम साइज़ की प्याज ली थी मैंने। प्याज को हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। ये देखें हमारी प्याज फ्राई हो चुकी है। कलर इतना खूबसूरत आया है। इसका ऑयल निचोड़ के हम इसको निकाल लेंगे एक प्लेट में और इसका हम पेस्ट बना लेंगे प्याज का। अब प्याज का पेस्ट बनाने के बाद अब हम इसमें पेस्ट डाल देंगे अपना। इसको ऑयल में अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें 1 टेबल स्पून भरकर जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देंगे। इसको भी अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें 1 टीस्पून हल्दी पाउडर लेंगे, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टेबल स्पून पिसी हुई मिर्च ले लेंगे। ये सब इसमें डालकर इसकी हम अच्छी सी भुनाई कर लेंगे। देखें हमारा मसाला भून गया है। भुनाई करने के बाद अब हम इसमें अपने टेस्ट के मुताबिक नमक डालेंगे। इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 1 कप भर के दही ले लेंगे। ये 250 ग्राम मैंने दही लिया है। दही डालकर इसको अच्छी तरह से हम इसमें मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद अब इसको हम कवर करके पकाएंगे 10 मिनट तक। ये देखें हमारा ऑयल सेपरेट हो चुका है, मसाला हमारा भुन चुका है। अब हम इसमें 2 गिलास पानी ऐड करेंगे। इसकी हम ग्रेवी बनाएंगे। उसके लिए हम पानी ऐड करके इसको पकने के लिए रख देंगे।
अब यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है, इसमें मैंने ऑयल डाला है। ऑयल गर्म हुआ है या नहीं ये चेक करने के लिए मैंने थोड़ा मटेरियल डाला है इसमें मंगोचियों का। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके मंगोचियाँ डालेंगे अपनी। ज़्यादा बड़ी बड़ी नहीं डालेंगे, छोटी छोटी डालेंगे क्योंकि ये फूलेंगी भी, फूल के ये बड़ी हो जाती हैं। क्योंकि हमने इसको हमने बीट भी किया था, इसमें हमने सोडा भी ऐड किया था, तो ये फूल के बड़ी हो जाती हैं। तो हम इसका मटेरियल थोड़ा थोड़ा डालेंगे। आप चाहे हाथ से डालें या स्पून से, जैसे आपको आसानी हो। मैं स्पून से डाल रही हूँ। हम इनको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। ये देखें हमारी मंगोचियाँ रेडी हैं। कितना प्यारा कलर आया है, दिखने में कितनी मज़े की लग रही हैं। देखने में जितने मज़े की है, खाने में उससे भी ज़्यादा बहुत मज़ेदार होती हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप लोग। देखें ये ब्राउन हो चुकी हैं। एक साइड से जब ब्राउन हो जाए तो हम साइड्स को चेंज भी करते रहेंगे बीच बीच में। ये देखें कितना प्यारा कलर आया है। अब हम इसको अपने सालन में डाल देंगे। ये देखें हमारा सालन यहाँ रेडी हो चुका है। इसमें हम इसको डाल देंगे। डालने के बाद इसको चम्मच की मदद से हम इसको अंदर दबाएंगे, ग्रेवी के अंदर। इस तरह हम इसको अंदर चमचा चला देंगे इनके ऊपर। इसी तरह से हम सारी मंगोचियाँ तैयार करके इसमें सब सालन में हम डाल देंगे और इसके ऊपर हम चमचा चलाएंगे हल्के हल्के हाथों से। अब हम इसमें हाफ टी स्पून गरम मसाला डाल देंगे। इसको हम मिक्स कर लेंगे। इसको हम ज़्यादा नहीं चलाते वरना ये टूट जाएंगी, क्योंकि ये सॉफ्ट होती हैं। ये सालन में जाके और सॉफ्ट हो जाएंगी, तो इसलिए हम चम्मच इतना नहीं चलाते इसमें। अब हम इसमें 3-4 मैंने हरी मिर्चें ली थी, इनको इस तरह कट करके ये डाल देंगे। ऊपर से गार्निश करेंगे धनिया की, थोड़ा धनिया डाल देंगे और हम अच्छी तरह से इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसको कवर कर देंगे। कवर करके हम इसको बस 5 मिनट के लिए पकाएंगे। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। उसके लिए आप कोई भी डिश ले लें, कोई भी बाउल ले लें, इसमें आप इसको सर्व करें। ये देखें इसकी ग्रेवी कितनी अच्छी लग रही है। आप चाहें अपने हिसाब से इसकी ग्रेवी तैयार करें। आपको जितनी पसंद है आप उतना पतला रखें, आपको गाढ़ी पसंद है आप गाढ़ा रखें। बहुत मज़ेदार बन के तैयार होता है ये, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम इसको धनिया से गार्निश करेंगे, थोड़ा सा हम धनिया डाल देंगे ऊपर। आप लोग ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। जब आप लोग ये रेसिपी ट्राई करें तो मुझे आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने कैसी बनाई थी, कैसी बनी थी, सबको पसंद आई थी, कैसी लगी आप लोगों को मेरी रेसिपी। उम्मीद है आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को अपनी फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।